हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 5 के चैप्टर 6 लिंग आज पढ़ेंगे। लिंग तो आप सभी ने पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी इस क्लास में भी क्लास 5 में भी डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। लिंग शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री अथवा पुरुष होने का पता चलता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे आदमी गाना गा रहा है, औरत हारमोनियम बजा रही है, मुर्गा बोल रहा है, मुर्गी दाना चुग रही है। इसका यहाँ पे ये अर्थ है कि शब्द के जिस रूप से किसी स्त्री जाति और पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द को हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस शब्द के रूप से उसके पुरुष जाति होने का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, पिता, सेठ, माली, बेटा, भाई, ससुर आदि। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से पता चले कि वो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, माता, सेठानी, बहन, भाभी आदि। ये तो हो गया लिंग और उसके भेद। लिंग की पहचान कैसे करते हैं? कुछ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं तो कुछ पुल्लिंग होते हैं। वैसे तो व्यवहार तथा प्रयोग के आधार पर इनकी पहचान किए जा सकते हैं। कुछ नियमों के कारण इनका पहचान हम कर सकते हैं। जैसे जो नाम सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे दिनों के नाम, महीनों के नाम, पहाड़ों के नाम, पेड़ों के नाम, ये सदैव ही पुल्लिंग रहते हैं। शरीर के कुछ अंग जैसे सिर, दांत, गला, हाथ, मुंह, कान, ये सब भी पुल्लिंग में आते हैं। और कुछ अंग स्त्रीलिंग में आते हैं, जैसे आँख, नाक, जीभ, कलाई आदि। थर्ड में है भाषा, बोली, लिपि आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, पहाड़ी, देवनागरी, फारसी आदि। चौथे में दिया हुआ है पद नाम, अर्थात पद पे जिसे हम लोग निश्चित करते हैं उस पद में को भी पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कोई पद पे है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, डॉक्टर, वकील, ये सब पद पे जो भी आते हैं उन्हें भी पुल्लिंग कहते हैं। पांचवा है अप्राणीवाचक शब्द या निर्जीव पदार्थों के लिंग का निर्णय करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। जो निर्जीव पदार्थ होते हैं उनकी पहचान करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। छठा, कुछ संज्ञा शब्द स्त्री तथा पुरुष के लिए समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, डॉक्टर, इंजीनियर, खिलाड़ी, राष्ट्रपति। ये सारे पद में पुरुष जाति भी आते हैं और स्त्री जाति भी आते हैं, इसलिए ये स्त्री पुरुष दोनों समान रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सातवां, कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे हाथ, पाँव, अंगूठा, हीरा, पन्ना, नीलम, शरबत, घी, आम आदि। ये सारे शब्द हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं। कुछ शब्द स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे गंगा, यमुना, इलायची, रोटी, खीर आदि। प्राणियों के लिए लिंग समझने व बताने में कठिनाइयाँ नहीं होती, परंतु वस्तुओं के लिंग निर्धारण करने में कई बार कठिनाइयाँ होती हैं। इसके बाद देखिए लिंग बदलने के नियम बताए गए हैं। ये सारे बताने तो मुश्किल हो जाएंगे, आप लोग इसे घर पे पढ़िएगा। बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल्स उदाहरण दिए गए हैं, जैसे आँख की आँख, पुत्र से पुत्री हुए, लड़का से लड़की। उसके बाद इयाँ और नी से लगाकर बताया गया है, जैसे इयाँ में एग्जाम्पल है लोटा का लुटिया, नी से एग्जाम्पल पर जा रहा है भील का भिलनी। उसके बाद आइन या आनी लगाकर लिंग का निर्णय, जैसे बाबू का बबुआइन, चौबे का चौबाइन।
आनी का होता है जैसे देवर से देवरानी, लाला से ललाइन। उसके बाद लिंग का पहचान होता है इका और इन लगा कर पहचान करना। इका से क्या होता है जैसे संपादक का संपादिका, और इन का होता है हलवाई का हलवाइन। नेक्स्ट है मति और वती, इन दोनों से लिंग का पहचान करना। मति में आता है जैसे श्रीमान से श्रीमती, वती से होता है गुणवान से गुणवती। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो इन नियमों के अनुसार नहीं बदले जाते, लिंग बदलने पर पूरी तरह बदल जाते हैं, जैसे राजा का रानी, ससुर का सास, देव का देवी, गायक का गायिका। ये तो सारे हो गए लिंग का। इसके बाद आप लोग इसे अच्छे से रीड करिए, जो मैंने कहा उसे समझिए, उसके बाद फिर से इसे पढ़ने की कोशिश करिए और याद रखने की कोशिश करिए। आशा है आप लोग को सब समझ में आया होगा। थैंक यू।